जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड से पेज नंबर है 501 to 510। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। लागी लागी पग सबनी सिंह भेटती अति अनुराग, हृदय असिसहि प्रेम बस रही अहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं इसने बस हृदय से आशीर्वाद दे रही कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सने हसी सब रानी, बैठन सबहि कहे ओ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कठुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि कहे जलु काहू न लीन्हा। मुनिहु कहे जलु काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दोहा। भोरु भय रघुनंदन नंदन ही, जो मुनि आयसु दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जीने का स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भय साधु समंत अस तीरथ आवाहन, सुरसरी जस शुद्ध भय दुई बासर बीते। बोले गुरु सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क से आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट तुखारी। कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता। देखी मोही पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आपू यहाँ अमरावती राव। बहुत कहेऊ सब कियऊ ठिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। दोहा। धर्म सेतु करुणा नयतन, करुणायतन कस न कहु अस राम।
धर्म सेतु करुणायतन कस न कहु असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहऊ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू, सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उसे उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पै तिहु काल नहाई, जो बिलोकी अघ ओघ नसाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैस्वनी नदी में अथवा पैस्वनी नदी पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायं काल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरही सुधा सम बारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक तो तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर शिला सुखद तरुछाही, जाई बरनी बन छवि कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं, सुंदर विशिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, उनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। दोहा सरनी सरोरुह जल बिहग, कुजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों की पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रचि रुचि, कंदमूल फल अंकरु जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जोड़ियों अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाई स्नेह मगर मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं, श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दूर से तुम्हारा, जस मरु धरनी देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। दोहा यह जी जानी सकोचू, तजी करिय छोहु लखी नेहू, हमहि कृतारध करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए
और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल दृढ़ और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोगु न भाग हमारे देव का हम तुम्हि गोसाई ईंधनु पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नीही पट कटी नीही पेट अघाही। सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तीन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। छंद लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावनी बोलनी। मिलनी सिय राम चरण सनेहु, लखी सुख पावही। नर नारी निदरही नेहु, निज सुनि कोल भिल्लनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनी, की लोह लय लौका तीरा। सब अनेक भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सोरठा बिहरही बन चहु और, प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुर जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाही पलक संबीती। सिय सासु प्रति बेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलकें समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती। लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ही लही सुख सीख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी की सेवा, इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनी जमहि जाचती कैकेयी, मही न बिचु विधि मिचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। यह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थलु नरक न लहाई। यह संसऊ सबके मन माही, राम गमनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं और उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। दोहा निसी न नींद नहीं भूख, दिन भर तू विकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन, जस मीनहि सलील संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि
अवकलत उपाऊ न एकू। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थिति हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसी फिरहि गुर आसुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहऊँ बहुरही रघुराई राम जननी हठ करबी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी ने तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से ही श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता, जौ हट करऊं त निपट कु करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एकऊ जुगुती न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी, प्रात नहाई प्रभुई सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। दोहा गुरुपद कमल प्रणामु करी, बैठे आयसु पाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा रामु स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धुरंधर धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्मु जग मंगल हेतु, गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दुदलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, को न राम सम जान जथारथु, विधि हरि हरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम जगाई, करी विचार जे देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अन्यायन राजा आदि जहां तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। दोहा राखे राम रजाई, रुख हम सब कर हित होई, समुझी सयाने करहु सब, अब सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझी सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब आदर सुनी मुनिबर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे,
तब सिरु नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगुजाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। दोहा। बुझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोर, अब सो सब बुझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेह मैं बचन गुर उर उमगा अनुरागु। अब आप मुझ में उपाय पूछते हैं, अब आप मुझ में उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकुचाऊं तात कहत एक बाता, अरध तजही बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जी राउ रामु भय राजा। बहुत लाभ लोगान लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाई भरतु मुनि कहा सुकीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। दोहा। अंतर्जामी रामो सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौ फुर कहत नाथ निज कीजिए बचनु प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखी स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही अहेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। औरु करही को भरत बढ़ाई, सरसी सिपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा।
तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम वहीं आए। प्रभु प्रणामु करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी ने अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। दोहा, सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें परिवार पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटिहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेहु विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का आज पेज नंबर 510 कंप्लीट हुआ। कल हम लोग 511 टू 520 511 से 520 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।